नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और आपको एक बेहतरीन सा वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा। आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा। और अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है। क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि ऑफलाइन में चले जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। जो ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं उनको तो लगता है कि अरे इससे अच्छा तो ऑनलाइन है। तो कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या आपका बेनिफिट है, एक एक चीज पे बात करेंगे। बस धैर्य बना करके वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमको मोटिवेट करता है। जैसे आपको मोटिवेशन का जरूरत होता है वैसे हमको भी चाहिए होता है। ठीक है। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो ऑनलाइन vs ऑफलाइन, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। इसमें हम हर एक एक पॉइंट के बाद करेंगे कि किसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, किसमें आपका कम टाइम कंज्यूम होता है, किसमें आपका पैसा ज्यादा लगेगा। क्योंकि हर एक चीज है, किसमें आपका डिस्ट्रैक्शन का चांसेस ज्यादा होते हैं, किसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। हर एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आइए, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट टाइम के बारे में। ठीक है। टाइम के बारे में अगर हम बात करें कि टाइम कहाँ पे ज्यादा लगता है। ठीक है। तो मान के चलते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम एक मैथ का क्लास ले लेते हैं। ठीक है। मैथ का क्लास ले लेते हैं। ठीक है। जो लगभग हमारा 1.5 घंटे का है। ठीक है। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे। लगभग 1.5 घंटे का मैथ का क्लास है। अब इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम बात करेंगे कि दोनों में क्या है, कैसे है। ठीक है। तो अगर हम ऑफलाइन का बात करें भाई साहब, अगर हम ऑफलाइन का बात करेंगे, ठीक है, इधर अगर हम ऑफलाइन का बात कर लें और इधर ऑनलाइन का बात करेंगे। ठीक है। ऑनलाइन का बात करेंगे। तो अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं, आपका 1.5 घंटे का क्लास है। ठीक है। तो जिस टाइम पे भी आपका क्लास है, आपका रूम में हो या जहां पे भी हो, घर हो, जहां पे भी हैं आप, वहां पे आपको कम से कम मिनिमम आपको आधे घंटे पहले प्रिपेयर शुरू होंगे आप फ्रेश होंगे, उसके बाद कपड़ा वगैरह पहनेंगे, उसके बाद 5-10 मिनट पहले, आप अगर नजदीक भी हैं तो 5-10 मिनट पहले तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो मान के चलिए कि 30 मिनट आपका प्रिपरेशन में खत्म होगा। 30 मिनट आपका प्रिपरेशन में खत्म होगा। ठीक है। प्रिपेयर होंगे आप, प्रिपरेशन में 30 मिनट जाएगा। उसके बाद आपका 1.5 घंटे का क्लास है। 1.5 घंटे का क्लास है। ठीक है। 1.5 घंटे का क्लास है। उसके बाद आप कितना भी नजदीक हैं तो 10 मिनट, 5 मिनट आपको आने में लगेगा। ठीक है। 10 मिनट मान के चलते हैं एवरेज सबसे नजदीक वालों के लिए। क्योंकि आपका क्लास ओवर होगा, उसके बाद आप क्लास से बाहर निकलेंगे, दोस्त वगैरह मिल गए, उन सबको साइड करते हैं हम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होने के लिए तो आपका क्लास से निकलने के बाद हो सकता है 1-आध घंटे भी चला जाए। ठीक है ना। तो उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मिनिमम हम लेके चलते हैं कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, आपका 10 मिनट बर्बाद हुआ, रूम पे आप आ गए, तो 10 मिनट आपका और लगा। ठीक है। 10 मिनट आपको और लगा और कम से कम 20 मिनट आपको और लगेगा वापस कोई चीज तैयार करने के लिए, तैयार होने में। आप कपड़ा वगैरह जो भी पहन के गए थे उसको खोलेंगे, फिर से वापस फ्रेश वगैरह होंगे। तो आप इतना टाइम कंज्यूम कर लिए, एक क्लास करके आ चुके हैं। ठीक है। अब अगर हम यही चीज ऑनलाइन में बात करें तो ऑनलाइन में हमारा ये वाला मुद्दा जो है खत्म है। 30 मिनट प्रिपरेशन का कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। आपका क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, आप लॉग इन करोगे, आपका टाइम फिक्स है, 9 बजे फिक्स है। तो 9:05, 9:10 वगैरह हो सकता है, 5-10 मिनट इधर उधर। लेकिन आप रूम पे हो, आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, अपना निकाल करके क्लास चालू हुआ, आप क्लास करना शुरू कर दिए, मतलब प्रिपरेशन का काम आपका खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे बात उठता है कि 1.5 घंटे का क्लास करने के लिए अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा मिनिमम। बात को ध्यान देना, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है। 2 घंटा लगेगा। उसके बाद 10 मिनट जो आपको आने में समय लगेगा ये खत्म हो गया। जो 20 मिनट वापस से प्रिपेयर होने में समय लगेगा वो खत्म हो गया। तो आपका केवल और केवल 2 घंटा गया। ठीक है। इस क्लास को करने में 1.5 घंटा यहाँ पे लगा आपका, 30 मिनट यहाँ, और यहाँ पे टोटल मिला करके यहाँ पे आपका 2.5 घंटा गया। ठीक है। 2.5 घंटा गया। अब आप कहोगे सर जी आधा घंटा का अंतर है, बाकी तो क्या फायदा। बाकी इसमें आप फिजिकली थोड़ा बहुत अगर पैदल चले हो तो फिजिकली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुए, मार्केट में निकले मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुए, लेकिन इसमें ये बच चुके हैं आप।
अगर आप जो ये 1.5 घंटे का क्लास है और ये 2 घंटे का क्लास है, तो जो जितना कंटेंट ये 1.5 घंटे में देंगे, उसका ही दोगुना कंटेंट 1.5 घंटे में देगा। जो ऑफलाइन में जितना कंटेंट आपको 1.5 घंटे में ऑफलाइन में मिलेगा, उसका लगभग दोगुना कंटेंट होगा आपका ऑनलाइन में। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अगर आपका लगभग आपका 2 क्लास इसका 1 क्लास के बार बराबर हुआ, मतलब मान के चलिए कि लगभग लगभग ये आपका जो क्लास हो गया 4 घंटे का क्लास हो गया, जो आप 2 घंटे में यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ये लगभग कितने घंटे का क्लास हो गया? 4 घंटे का क्लास हो गया भाई साहब। ठीक है। क्योंकि ये अगर ऑफलाइन में आप क्लास करते हो, तो जो कंटेंट ऑनलाइन में 4 महीने में खत्म होगा, वो ऑफलाइन में कम से कम 6 महीने से 7 महीने लगना ही लगना है, फिक्स है। क्योंकि ऑफलाइन में बोर्ड पर से राइट डाउन करने के लिए समय देना पड़ता है, ऑनलाइन में ऐसा समय नहीं देना पड़ता है। ठीक है। तो वही आपको आधा घंटा ज्यादा लगता है, तो इसमें कंटेंट ज्यादा चलता है, इसमें कंटेंट कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो टाइम आप देख सकते हो, टाइम कहाँ हो रहा है। इसमें आपका समय का बर्बादी और हो सकता है कि अगर आपका 2 4 दोस्त हो गए, कहीं यहां से क्लास से निकलने के बाद आप चाय पीने मूव कर गए, तो आधा 1 घंटा और बर्बाद जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है। कमेंट कर दो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है टाइम के बारे में। यहां से आगे बढ़े तो उससे पहले आपको बता दें कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे 2025 स्पेशल मास्टर प्लान पे, जिसमें आपको 100% मैथ और रीजनिंग कवर कराया जाएगा, एक चीज कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद आपको कोई किताब खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सारा कंटेंट आपका 499 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 499 में मिल रहा है। टोटल मैथ, टोटल रीजनिंग, इसमें 2024 तक का पूरा मैथ हम करा देंगे ऑन बोर्ड। एक एक टॉपिक में आपको 400 400 500 500 सवाल कराया जाएगा, जिसका कारण यही कारण है कि जो रिजल्ट का आप भरमार देख रहे हो इतना कम लोगों में इतने सारे रिजल्ट्स, तो इसके पीछे रीजन यही है कि हम प्रैक्टिस जम के कराते हैं, प्रैक्टिस पे भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करा दिया, मार्केट में मेरा किताब है और जाओ भाई किताब खरीद लो, वहां से प्रैक्टिस करो। अगर आप रेलवे का एक सिंगल किताब मैथ का खरीदने जाओगे, तो लगभग 499 का हो जाएगा। रेलवे का हो या एसएससी का हो, 2024 तक का सारा क्वेश्चन हम कराएंगे ऑन बोर्ड। बात समझ में आ रहा है? रीजनिंग में भी आपका सेम चीज होगा, प्रैक्टिस हम कराएंगे, आपको कोई किताब खरीदने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो यह भी बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि 1599 में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। आप बहुत सारे वीडियो पे कमेंट भी देखे होंगे कि सर हमसे तो इतना, लेकिन सब समय का बात है, 1599 वाले भी गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है। अभी आपको 499 में सारा चीज मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अगला पॉइंट था हमारा मनी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या था? मनी था। अगला पॉइंट हमारा क्या था? मनी था। अगर हम मनी का बात कर ले भाई साहब, तो इसमें तो आकाश जमीन का अंतर है, आप भी जानते हो। ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो सिंपल सा मैथ का कोर्स का ही अगर हम बात कर ले, तो जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं, वो लगभग 4,000 रुपये मिनिमम मैथ रीजनिंग का दिए हुए हैं। मिनिमम 4,000 रुपये मैथ रीजनिंग का दिए हैं ऑफलाइन में। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं सर जी। ऑनलाइन में अभी आपको कितने में मिल जा रहा है? तो मात्र 499 में मिल जा रहा है। और मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का मिल जा रहा है। बहुत सारे लोग तो इससे भी कम में दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन इससे कम में हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इससे लिए नहीं हो पा रहा है। इससे कम में भी जिस दिन अफोर्ड कर पाएंगे, उस दिन इससे भी कम कर देंगे। ठीक है। ये मिनिमम है, इससे कम अभी हम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कंपनी वगैरह एप्लीकेशन सब कुछ देखना पड़ता है। तो जान ही रहो, और इसमें मैथ और रीजनिंग आपका दोनों चीज है 100%। इसमें 1% भी इधर उधर नहीं हो। तो फीस में भी आप देख सकते हो। दूसरा चीज, मनी का कंजम्पशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप घर पे हो, तो आपका रूम रेंट, ऑफलाइन में रूम रेंट लगेगा। रूम रेंट अगर आप मिनिमम रूम रेंट लेके चलो, तो 1,500 रुपया मान के चलो। ठीक है। जो कि ऑफलाइन में कट्टम कुट्टम है। ठीक है। बात को ध्यान देना। तो आपका ये भी बच गया। उसके बाद आप अलग से खाना बनाओगे, अलग से सारी चीजें करोगे, या फिर खाना लोगे, तो उसका पैसा अभी तो हम बाकी छोड़ ही दे रहे हैं। तो मनी का भी आप अगर पैसा का भी बात कर ले, तो बहुत ज्यादा का अंतर आ रहा है। मिनिमम 1,500 रुपया आपका हर मंथ जाएगा, अगर 8 महीने तक करते हो, तब 15 × 8 = 20 से 12,000 रुपया करीब आपका रूम रेंट में चला जाएगा। उसके बाद खाना पीना अलग जोड़ लो। तो इतना बर्बाद करने से बेहतर है कि हम ऑनलाइन कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना। उसके बाद एक एक चीज पे बात करेंगे भाई साहब। अगला आता है हमारा डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन, अब आते हैं डिस्ट्रैक्शन पे।
तो डिस्ट्रैक्शन पे अगर हम आते हैं, डिस्ट्रैक्शन का अगर हम बात कर लें ऑनलाइन और ऑफलाइन में, डिस्ट्रैक्शन का अगर हम बात कर लें ऑनलाइन और ऑफलाइन में, डिस्ट्रैक्शन का अगर हम बात कर लें ऑनलाइन और ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है घर, फैमिली। ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फैमिली। यहीं पे एक आपका ऑफलाइन थोड़ा सा बेहतर साबित होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कैसे। तो ऑनलाइन में आपका फैमिली थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन बन सकता है कि घरेलू कामकाज आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम क्या बोले कि आपको शुरू से सीरियस स्टूडेंट मान के चल रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आपका फैमिली भी आपका सपोर्टिव होगा और आप बेहतर करेंगे, ऑनलाइन में भी आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि अगर घर का काम में भी, अगर होम का काम में भी अगर आप 2 घंटे डेली दे देते हो, तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 2 घंटे अगर आप घर के काम में दे दो कि भाई हमको जो भी काम हमसे करवाना है शाम को करवा लो या दोपहर में करवा लो, जब भी करवा लो, तो 2 घंटे आप घर का काम निकाल दिए। ऑफलाइन में आपका शाम को इवनिंग में फ्रेंड के साथ आपका अक्सर टाइम जाएगा इवनिंग में। अब आप कहोगे सर जी हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे। भाई साहब लाइब्रेरी में आप शाम को तभी आप सीरियस रहते हो जब आपका एग्जाम होता है। जब एग्जाम नहीं होता है तो आप शाम को डिस्टर्ब होना ही होना है। बाकी भाई साहब खाना का अगर हम बात कर ले फूड का, तो इसमें अगर आप टिफिन भी लेते हो तो भी डिस्टरबेंस आएगा। आप बर्तन धुलोगे खुद का खा के, उसको अरेंज करोगे, अगर किसी दिन टिफिन बंद कर दिया तो उसका अलग समस्या। अगर आप खाना बनाते हो तो इसमें कम से कम 3-4 घंटे आपका दोनों टाइम मिलाकर लगना ही लगना है, एक एक 1.5-1.5 घंटा दोनों टाइम। तो आपका यहाँ पे उसके बाद ऑफलाइन में और क्या डिस्ट्रैक्शन है, तो नया नया फ्रेंड सर्किल बनेगा, नया नया आपका फ्रेंड सर्किल बनेगा। ऑनलाइन में आपका फ्रेंड सर्किल नहीं रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन में आपका फ्रेंड सर्किल नया नया नहीं बनेगा जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। ऑफलाइन में अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपको मार्केट का हवा लग सकता है, ठीक है। मार्केट का हवा लगेगा, शाम को थोड़ा बहुत चलो घूम के आ जाते हैं। ऑनलाइन में घर पे हो ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। इसमें फ्रेंड सर्किल में मेल और फीमेल दो टाइप के होंगे, मेल और फीमेल। अगर आप इनके चक्कर में पड़ गए कहीं तो फिर और बर्बादी। फिर जो अभी तक 4,000 में महीने का खर्चा चल जा रहा था, तुरंत अगला महीने से कहोगे पापा 5,000 देखिए थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, कॉपी किताब खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अलग बर्बादी। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन क्या है, तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा सा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। तो क्या ऑफलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में भी भाई साहब है ही सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपका ऑफलाइन में भी है ना। कौन क्या ऑफलाइन पढ़ के सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं, सब चला रहे हैं सब। तो बेहतर कौन आपको दिख रहा है, तो सर जी ऑनलाइन दिख रहा है, हर तरह से बचा रहा है। बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, बचा रहा है भाई साहब, बचा रहा है ना, है, हर तरह से सेव कर रहा है। और मान लेना है कि अगर आप ऑफलाइन में जाते हो, मैं 12,000 रूम रेंट दे दिया 8 महीने का, उसके बाद आप मिनिमम 4,000 रुपये मैथ रीजनिंग का दिए, उसके बाद आप और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका अगर 10,000 कोचिंग का फी भी मान ले तो 22,000 हो गया। उसके बाद पर मंथ अगर आप 2,000 का भी टिफिन लेते हैं तो 8 महीने का 16,000 हो गया। तो उधर आपका लगभग 40,000 हो गया। मतलब मान के चलिए अगर 8 महीने भी आप एक पटना जैसा शहर में, नॉर्मल शहर में रहते हैं, तो लगभग 8 महीने में आपका लाख रुपया का बजट बन जाएगा। और इसमें इसमें कोर्स लिए बाकी जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, कोई एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बढ़ा मेरा। इसमें थोड़ा रहेंगे तो फ्रेंड सर्किल भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। भाई वो 2 दिन चाय पिलाया तो आप एक दिन भी पिलाएंगे, इसमें किसी को चाय पिलाने नहीं जाना है। बात समझ में आ रहा है। जो अभी तक चक्कर में हो कि ऑफलाइन ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत फहमी में हो, ठीक है। अब सारा सिलेक्शन ऑनलाइन से हो रहा है। हाँ, अब इसमें हो सकता है ये बेहतर, अभी डिस्ट्रैक्शन में के मामला में बेहतर कब साबित होगा कि किसी किसी को घर पे पढ़ने का दिक्कत होगा, किसी किसी को फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, बच्चे होंगे घर पे, वैसा जगह माहौल नहीं बन पा रहा होगा। तो इनके लिए भाई साहब लाइब्रेरी नामक एक शब्द बहुत फेमस हो गया है। लाइब्रेरी नामक बहुत फेमस हो गया है। आप कहीं पे भी है आसपास लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, बाकी आपका महीने का 200-400 खर्चा बढ़ेगा। 8 महीने में 3,000 3500 यही खर्चा बढ़ेगा ना। तो कोर्स और क्या कहलाता है, कोर्स का फी और आपका लाइब्रेरी का खर्चा सारा तो आपको केवल मैथ का खर्चा में आ जाएगा, और तो कुछ ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी छोड़िए, लाइब्रेरी किस लिए ज्वाइन करना है, आप जाकर के बाहर निकलिए, देखिए कहाँ कहाँ ग्रुप बैठ रहा है पढ़ने के लिए, वहां जाकर के बैठिए।
हम भी समय था तो हम भी घर पे नहीं उतना पढ़ पाते थे, तो बहुत सारा ग्रुप है, कॉलेज वगैरह में ग्रुप बैठता है, वहां पे जाकर के पढ़ेंगे। वहां पे चले जाते थे, अपना अकेले बैठ के पढ़ लेते थे, या अगर दोस्त है सब तो ग्रुप में बैठ के पढ़ लेते थे। बात हो गया, बात खत्म। अब अगर बात कर ले सिलेक्शन का, तो भाई साहब सिलेक्शन जो है हमारा, सिलेक्शन जो है सिलेक्शन जो है वो आपका आज के डेट में 75% सिलेक्शन ऑनलाइन से हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन से हो रहा है। और 25% सिलेक्शन आपका ऑफलाइन से हो रहा है। ऑफलाइन से हो रहा है, बहुत कम सिलेक्शन ऑफलाइन से हो रहा है। क्योंकि अब क्यों? तो इसलिए क्योंकि अब जो है बहुत सारे शिक्षक लोग भी हैं, जो बढ़िया बढ़िया शिक्षक हैं, जो एक टाइम पे अपने आप में जगह बना के रखते थे, वो भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऑनलाइन पढ़ाना उनके लिए कंपैटिबल है ऑफलाइन के मुकाबले। तो वो भी आज की डेट में अपना ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो फिर आप काहे परेशान है? बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, सर ऑफलाइन कहाँ काहे नहीं क्लास दे रहे हैं, सर ऑफलाइन दीजिए। तो भाई इसीलिए ऑफलाइन क्लास नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमको सिलेक्शन दिलाना है। बाजार में भीड़ थोड़ी करना है, सिलेक्शन पे काम करना है। और सिलेक्शन पे आपका सिलेक्शन जो होगा, वो आपका सेल्फ स्टडी और सामने वाला जिससे पढ़ रहे हैं उसके कंटेंट के बल पे। ठीक है। हाँ, सामने वाला जिससे पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, और बाकी आपका सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो घर में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिर काहे मगजमारी किए पड़े रहते हो सब? सर ऑफलाइन क्लास शुरू कीजिए, ऑफलाइन क्लास शुरू कीजिए। ऑफलाइन नहीं शुरू करने का रीजन होगा ना। ऐसा तो नहीं था ना कि मेरा ऑफलाइन में नुकसान था, वैसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं था मेरा। लेकिन ऑफलाइन का रीजन यही है कि ऑफलाइन में अब उतना चीजें नहीं रह गया है जितना ऑनलाइन में चीजें अवेलेबल है। तो भाई ऑनलाइन घर पे पढ़ के शांति से बेहतर खाना खा के, आज की डेट में क्या हो रहा है, कोटा में जो बच्चे जा रहे हैं उसमें से 90% जब कोटा से वापस आ रहे हैं तो वो मरीज बन के वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाना उस ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप जो घर में खा रहे हो वही आपको बाहर में मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा भाई। आप घर से नहीं निकले हो, इसलिए आपको लग रहा है कि हम वहां जाके बेहतर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। घर पे पढ़ो, अगर घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो कहीं ग्रुप ज्वाइन कर लो, कॉलेज में आपका बहुत जगह पब्लिक प्लेस है जहां पे लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे आप जाकर के पढ़ लो। बहुत सारा जगह है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए अभी भी समय है, अगर उधर नहीं परेशान हो रहे हो तो कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। घर पे रह के शांति से पढ़ो, एक टाइम बना लो कि हम 8 बजे घर से निकल जाएंगे, शाम को 4 बजे आएंगे, उधर पढ़ाई हो गया, रात को एक आध घंटा पढ़ेंगे, बात खत्म। इतना एनफ है। जो रात का 2 बजे पढ़ाई होता है ना, वो पढ़ाई नहीं होता है, वो कहने के लिए है बस, दिखावे के लिए रह गया है कि हम रात को पढ़ रहे हैं। रात को कुछ ही लोग, एक आध 2% ही है जो रात को 2 बजे वाला पढ़ाई पढ़ लेते हैं, बाकी कोई पढ़ाई पढ़ता नहीं है, वो बस दिखावे का रह जाता है। तो इसलिए इस बात को अभी से भी समझो, ये इतना जो घर का बर्बाद कर रहे हो, वो आपको बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। शांति से इत्मीनान से, हर किसी का बेस्ट से बेस्ट टीचर का ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप काहे परेशान हो रहे हो? और ऑनलाइन में और मिनिमम प्राइस में भाई, ये भी नहीं है कि हाँ सर बहुत महंगा है। ऑनलाइन में और एकदम मिनिमम प्राइस में, उसका 110 में जो कोर्स आपको ऑफलाइन में 10,000 में मिल रहा है, वो ऑनलाइन में 1,000 में मिल जा रहा है, 500 में मिल जा रहा है, 600 में मिल जा रहा है। फिर काहे के लिए झक मार रहे हो? घर को भी प्रेशर में डाल रहे हो, घर का भी बैलेंस गड़बड़ कर रहे हो, फिर महीने का जो खर्च करोगे वो अलग। तो भाई सिलेक्शन तुम्हारे पढ़ने से होगा, और जिससे भी पढ़ रहे हो उसके कंटेंट के बल पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। हो हल्ला मचाने से और कह देने से सिलेक्शन नहीं होगा। एएलपी में भी देखा आपने, पिछले 1 साल से हम ऑनलाइन ही केवल पढ़ा रहे हैं। एएलपी में भी आपने देखा कितना सारा रिजल्ट आया। टेक्नीशियन में भी इतने हाई कटअप के बावजूद और नॉर्मलाइजेशन का मार खाया हुआ मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी इतना सारा रिजल्ट आया। क्यों? पढ़ के। ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं सब, मेहनत कर रहे हैं सब। तो आप भी समझो, शुरू हो जाओ। एएलपी भी फिर से आ गया है, रात दिन एक करके मेहनत करना शुरू कर दो, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। आपको जिससे भी जुड़ के पढ़ना अच्छा लग रहा है उससे जुड़ जाओ। आपका मन कर रहा है कि हाँ इस टीचर का हमको बेस्ट है, तो उससे जुड़ जाओ और रात दिन एक करके पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको हम बता ही दिए कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे अभी आपको सबसे बेहतर मौका है कि 1599 का चीज आपका 499 में हो जाएगा। इसमें एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या फिर बिहार एसएससी हो, सबका रिजल्ट आपका निश्चिंत होकर के आ जाएगा।
कुछ रुकने वाला नहीं है। आपने देखा है एएलपी में 35-37 नंबर जिसका आया हुआ है सीबीटी 1 में, उसका रिजल्ट है भाई साहब, और सीबीटी 2 में भी आएगा। हमने बोला था ना, कट ऑफ का टेंशन ना लो, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला नहीं है, और सीबीटी 2 में भी ऐसा होगा। और केवल और मैथ और रीजनिंग के बल पे आप रिजल्ट होल्डर बन सकते हो। ट्रेड आप पढ़ लोगे, ट्रेड में पास केवल करना है, बाकी टेक्नीशियन में आपका ट्रेड है नहीं, जो कि गलत बात है। टेक्नीशियन में ट्रेड होना चाहिए था, ट्रेड का कुछ क्वेश्चन होने चाहिए थे। ग्रुप डी में आपका कुछ है नहीं, मैथ रीजनिंग के बल पे आप रिजल्ट ला सकते हो। एनटीपीसी में मैथ रीजनिंग के बल पे आप रिजल्ट ला सकते हो। तो देर मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि 2025 जो है एक एस्पिरेंट के लिए, एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए डायमंड ईयर है भाई। बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड होकर के घूमते चलोगे। या फिर 2025 के बाद तैयारी करना बंद कर दो, तो उससे अच्छा अभी कर दो, साल भर बर्बाद क्यों करना, अभी कर दो ना। उससे ज्यादा का तुम जाकर एक किताब खरीद लोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ये महंगा है, भाई इससे ज्यादा का तो तुम जाकर के किताब रूम में लाइन लगा के रखे हो, रूम में कभी देख लो। एक सिंगल, अगर रेलवे का केवल मैथ का किताब प्रीवियस ईयर लेने जाते हो तो 499 का हो जाएगा। एक एसएससी का केवल मैथ का किताब आप लेने जाते हो तो 499 से ज्यादा का आ जाएगा। और इसमें आपका एसएससी का सारा क्वेश्चन, रेलवे का सारा क्वेश्चन हम खुद ऑन बोर्ड डिस्कस करेंगे, मैथ हो या रीजनिंग हो। आपको कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस एक टाइम से पढ़ना होगा। बात समझ में आ गया? तो ये अभी के लिए है, और ई जो था खत्म हो जाता, लेकिन टेक्नीशियन का इतना अच्छा परफॉर्मेंस और इतना अच्छा आप लोगों ने रिजल्ट दिया, उसी की खुशी में हम बोले कि अच्छा ठीक है, अभी जिसको भी ज्वाइन करना है कर लेने दो, बाद में इसका हो जाएगा। तो कंपनी से बहुत सारा ही करने के बाद होली में ही ऑफर आया हुआ था, अब इस 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो अभी भी समय है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। बाकी 8:30 बजे अभी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे, शाम को 8:30 बजे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।